वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वर्क प्लेस मॉनिटरिंग। तो ये वर्क प्लेस मॉनिटरिंग क्या होता है, फॉर्म 37 होता है, वर्क प्लेस मॉनिटरिंग क्यों करना होता है, उसके बारे में आज हम सब कुछ जानेंगे। दोस्तों, जैसे कि कोई भी केमिकल इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री, जहाँ पर केमिकल वगैरह का यूज़ होता है, वहाँ पर जो हमारे वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ होते हैं वो लोग काम करते हैं 8 घंटा 12 घंटा। तो वो वातावरण में लूज़ हैंडलिंग होता होगा, क्लोज हैंडलिंग होता होगा, उस समय कुछ स्पीलेज भी होता होगा, उसकी कुछ फ्यूम्स वातावरण में उड़ती होगी। तो वो जो फ्यूम्स होती है वो कितना उन लोग सांस में लेते हैं, तो क्या लिमिट होता है, कब तक वो लोग ले सकते हैं, और हमारे वर्क प्लेस पे क्या लिमिट उसकी होनी चाहिए, ये सब कुछ हम लोग जानेंगे ये वर्क प्लेस मॉनिटरिंग वाले टॉपिक में। दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है फॉर्म 37 क्या है, और बहुत डीप में पूछा जाता है। तो ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। हम लोग वर्क प्लेस मॉनिटरिंग के लिए क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए और वो हम लोग कैसे करते हैं, वो सब कुछ हम लोग इसमें जानेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ऐसे ही कोई अच्छे टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, ये फॉर्म 37 है। इसी तरह हम लोगों को एक रजिस्टर बनाना होता है। फॉर्म 37 कहाँ लिखा है कि हमको फॉर्म 37 भरा होता है, तो ये इसमें सब कुछ मेंशन है। रूल 12B उसमें सेक्शन 7A और E उसमें लिखा गया है कि हमको फॉर्म 37 कैसे भरना है, और उसमें हम लोगों को क्या क्या चीज़ें देखनी है और उसकी रीडिंग हम लोगों को कैसे लिखनी है। दोस्तों, कुछ इस तरीके का हमको एक रजिस्टर बनाना होगा, जिसमें हम लोगों को सीरियल नंबर, लोकेशंस लिखना होगा, और लोकेशन के साथ कौन सा मटेरियल है वो लिखना होगा। जब हम लोग सैम्पलिंग करेंगे तो सैंपल में क्या रीडिंग आता है, और जब वो रीडिंग आता है तो उसका TWA यानी कि टाइम वेट एवरेज लिमिट कितना है, और उसके साथ में रिमार्क लिखना होता है, और जो आदमी चेक करता है उसका नाम और सिग्नेचर वगैरह इसमें होता है। दोस्तों, हमारे पास एक पंप है और आपके उसके लेफ़्ट साइड में दिखता होगा सारी सीरीन वगैरह है। तो ये सारे जो सीरीन है वो अलग अलग केमिकल और एसिड की है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, ये एक सीरीन है जिसके दोनों तरफ फ़िल्टर लगे होते हैं, और ये जो सीरीन है वो मिथेनॉल की है। तो आज हम लोग आपको इसके बारे में बताएंगे। दोस्तों, पर्टिकुलर जो केमिकल होगा, हम लोगों को जो केमिकल के बारे में TWA जानना है, हम लोग उसके बारे में जानेंगे। वैसे दोस्तों, जो मिथेनॉल है उसका TWA टाइम वेट एवरेज वो 200 ppm है। ठीक है, आप दिखाइए कैसे इसको तोड़ते हैं और कैसे सक्शन करते हैं। ये पहले तो एक मिथेनॉल का सिरिंज है, जो जहाँ पे केमिकल एक्सपोजर होता है, एक्सपोजर चेक करने के लिए ये ट्यूब से हम पंपिंग से चेक करते हैं कि कितना एक्सपोजर है। यहाँ पे दोनों साइड से ट्यूब बंद होता है। पहले दोनों साइड से ग्लास को तोड़ना पड़ता है। ऐसे दोनों साइड से ग्लास ट्यूब को तोड़ने के बाद इस पे दिखाया जाता है कि ट्यूब को कैसे रखना है। ट्यूब पे टोटल 100 से लेके 5000 ppm तक रेंज दिया है। फिर ये यूनिफोर्स का पंप है जिसे सैंपलिंग करना होता है। फिर उसको ये ट्यूब को यहाँ पे फिक्स करके हमको ये पंप होता है, पंप के पीछे से हमको वैक्यूम जनरेट करके सक्शन करना है। तो जैसे जैसे हम खींचते जाएंगे, एटमॉस्फेयर में जो भी एक्सपोजर होगा वो एक्सपोजर इसमें फिल्टर के थ्रू पता चलेगा, और अगर एक्सपोजर होगा तो जो भी फिल्टर का कलर है वो चेंज हो जाएगा। इसको कितनी देर में खींचना होता है? इसके ऊपर टाइमिंग लिखा रहता है, 0 से लेके 100 सेकेंड तक का टाइम। जितना जितना टाइम दिया है उस हिसाब से उतने टाइम पे होल्ड रखने का। जैसे अभी 0 से 5 सेकेंड, फिर उसके बाद 50 सेकेंड आएगा,
तो ये जो दोनों के बीच की साइकिल है वो 50 सेकंड में ख़त्म करने की। ये 50 सेकंड आया। फिर यहाँ से फिर से खींचेंगे, 60 आएगा, उसके बाद 70, 85 और फिर 100। इसको यहाँ पे आधे मिनट तक होल्ड रखने का। जितना भी वैक्यूम जनरेट हुआ होगा वो फिल्टर के थ्रू एक्सपोजर पास होके फिल्टर में कलर चेंज हो जाएगा। ये जो सीरीज हमने अभी ट्राई किया उसमें रेंज दिखाई है। अगर कोई भी प्लांट में या कोई भी एरिया में अगर केमिकल का एक्सपोजर है तो यहाँ पे जो आपको पीले कलर का जो कलर दिख रहा है उसमें चेंजेस आ जाएगा, वो दूसरे कलर का हो जाएगा और अपने को पता चलेगा कि इसमें कितना एक्सपोजर है और कितने ppm तक का एक्सपोजर है। दोस्तों TWA यानी टाइम वेट एवरेज, अगर जैसे कि मिथेनॉल की 200 ppm TWA लिमिट है तो कोई भी व्यक्ति उस लोकेशन पे अगर 200 ppm का रीडिंग आता है तो वो 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकता है। और अगर एक हफ्ते की बात करें तो 40 घंटे, उससे ज़्यादा उस जगह पे वो बंदा काम नहीं कर सकता है। तो ऐसे दोस्तों हम लोग ने मिथेनॉल का किया, वैसे ही अलग अलग सॉल्वेंट्स, अलग अलग गैस, अलग अलग एसिड्स का हम लोग टेस्ट करते हैं। और दोस्तों ये हम लोगों ने किया था यूनिफॉस के पंप से। वैसे दोस्तों एक VOC मीटर भी आता है डिजिटल, उससे भी हम लोग ppm चेक कर सकते हैं और वो रीडिंग से भी पता चल सकता है कि पर्टिकुलर लोकेशन पे पर्टिकुलर केमिकल का हम लोगों को करना रहता है और वो पर्टिकुलर केमिकल का कितना ppm रीडिंग आ रहा है। दोस्तों ये एक VOC मीटर है, ये VOC मीटर में भी हमको ppm वगैरह पता चलता है। तो ये एक डिजिटल है, अभी की जो लेटेस्ट जो सिस्टम है वो इसी से चलती है। आई होप आपको पता चल गया होगा कि वर्क प्लेस मॉनिटरिंग कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, उसका क्या काम है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।